यहाँ पे बात करें कि जो आपतित किरण है और जो ये परावर्तित किरण है, ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही सतह पर होगा, एक ही प्लेन पे होंगे। तो देखो जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी है और उसी प्लेन में ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो हमारा परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम यही कहता है, एक तो आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होंगे आपस में, और दूसरा ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही प्लेन में। तो दूसरा प्लेन गया था, नहीं गया ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होंगे। यही हमारा क्या बोलता है, परावर्तन का नियम बोलता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये बेसिक मेथड है जो कि अगर हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन होता है। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछेगा। मान लो आपसे कह देगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आपसे यहाँ पूछ लेगा कि ग्लैंसिंग एंगल बताओ। तो आपको एक चीज पता है क्या कि भैया ये सतह है और सतह से ये रिफ्लेक्टेड रे आती है, ये अभिलंब हो गया, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारा क्या है, ग्लैंसिंग एंगल है। तो आप ये चीज देखो, ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि एंगल आई प्लस एंगल जी बराबर क्या हो रहा है, 90 डिग्री, और जिसमें आपको एंगल आई दिया हुआ है, एंगल आई दिया हुआ है, एंगल आई दिया हुआ मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, एंगल आई लिखा हुआ है 30 डिग्री, इसका मतलब समझ लेंगे आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण दिया हुआ है। समझ पा रहे कि नहीं? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या है, आई, और आपतित किरण और सतह के मध्य का कोण क्या है, जी। ठीक है, और दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप देखो आई का मान यहाँ रख दो, उधर ले जाओगे तो एंगल जी का मान कितना आएगा, 60 डिग्री है। यहाँ पर कोई दिक्कत है ना? तो अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड चीज, एक चीज और देखिएगा कि जो एंगल आई और एंगल आर की बात करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और हम देख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि एंगल I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दे और एंगल G इज इक्वल टू आपको दे दे 30 डिग्री, तो जाहिर सी बात है आप क्या निकाल सकते हैं, भैया 90 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल I का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये बेसिक मेथड है, इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं, लेकिन ये बेसिक आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या पता है हमने, पहले तो आप प्रदीप्त वस्तु के बारे में जानिए, क्या होती है ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, जिनके पास स्वयं ऊर्जा होती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तु क्या कहलाती है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ऊर्जा नहीं होता, अप्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे क्या होता है, आपतित, जब कोई किरण किसी सतह पर आकर गिरती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और जब कोई किरण वही सतह से परावर्तित हो जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जहां पर आपतित किरण और जहां पर परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु से एक सतह के परपेंडिकुलर खींचने पर उसे हम अभिलंब बोलते हैं। फिर हमने देखा कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो एंगल बनता है उसे आपतित कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण बोलते हैं। ठीक है, और हम ये देखें परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा बताया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आई होप ये बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यहीं से आप पढ़ सकते हैं, तो चाहे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ें, चाहे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ें, चाहे TIR पढ़ें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हर जगह ये बेसिक मेथड आपको क्या करेगा, काम आएगा।